यहाँ मैं आपको कट करना चाहूंगा। एक मेरे को आप बात बताइए कि इतनी मूवीज भी आई हैं आजकल जहां पर वो लोग जब एनकाउंटर भी करने जाते हैं, वहां पर भी किसी को अरेस्ट भी करने जाते हैं, तो वो सिविल यूनिफॉर्म वर्दी में नहीं होते। हाँ सॉरी, एब्सोल्युटली वर्दी में नहीं होते, लेकिन वो ऑन ड्यूटी होते हैं विद परमिशन ऑफ दी उनके जो सीनियर्स हैं। बिल्कुल। तो ये बात कैसे जायज होगी? देखो ऐसा होता है कि मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये कुछ इस तरह से है कि जब तक बच्चा रोएगा नहीं, दूध उसको मिलेगा नहीं। कैसे? जब एनकाउंटर्स होते हैं तो जिन एनकाउंटर्स पर सवाल उठाए गए, कोर्ट में अर्जियां लगाई गई कि फेक एनकाउंटर है, और वो केस चलता है, लास्ट में उन पुलिस वालों को सजा मिलती है, वर्दी उतर जाती है, जेल काटते हैं वो खुद। देखो, आपको मैं नहीं मार सकता क्योंकि आप इस देश का अभिन्न अंग हो, तो क्या आप अपने आप को मार सकते हो? नहीं मार सकते। नहीं मार सकते। आप सुसाइड भी नहीं कर सकते। जब आप खुद सुसाइड नहीं कर सकते तो क्या देश में किसी को अधिकार है पुलिस तो आपको गोली मार देगा? वो नहीं। इसीलिए पुलिस वाले क्या दिखाते हैं? काउंटर फायर हुआ, इन्होंने पहले गोली मार चलानी शुरू की, हम मर सकते थे, हम लोग ने गोली चलाई इसको, पहले पैर में गोली मारी, तो पैर में जब फिर भी नहीं हुआ, गोली चला तो हमने गोली मारी, और जो उसके यहां लगे वो बंदा वो मर गया। सेल्फ डिफेंस बोल सकते हो, या फिर पहले अटैक वहां से हुआ था, शुरुआत उन्होंने की थी। तो आप सिविल वर्दी में कौन कौन था और कौन नहीं था, ये तो तब पता चलेगा जब वो केस कोर्ट में जाएगा। फिलहाल तो ये था कि वीडियोग्राफी कर सकते हो कि नहीं कर सकते। ठीक है। कोई भी चीज आपको लगता है कि वो पुलिस स्टेशन में इलीगल हो रही है, आप वीडियोग्राफी कीजिए। पर यहां पर क्या होता है कि आप किसी की ईगो हर्ट कर देते हो। अब मान लीजिए आप बैठे हो, कई बार आप रोड पे जा रहे हो, किससे थोड़ी टच वच लड़ाई झगड़ा हो गया, वो फटाफट निकाल के वीडियो बनाना शुरू कर दे, आपको बड़ा हट सा फील होगा, तुम्हें वीडियो क्यों बना रहा तू मेरी? अरे वो तो पुलिस वाले हैं मेरे भाई, उनको ऐसा लगता है कि मैं तेरे को मार भी सकता हूं, मैं तो गाली भी दे सकता हूं, मैं रिश्वत भी ले सकता हूं। आप अपनी वीडियो बनाओगे और उसको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना। इसीलिए थाने में अक्सर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, इसीलिए आप रोड पर लड़ाई झगड़े होते हुए देखोगे, फोन छीनते हुए देखोगे। वीडियो बना सकते हो, आपका अधिकार है, बट इन गुड फेथ, इसको मत भूलना। ठीक है। गुड फेथ के अलावा बनाओगे तो वहां गड़बड़ हो सकती है। सॉर्टेड। ठीक है। हमने शुरुआत में बात करी गरीब लोगों के बारे में कि कैसे वो फंस जाते हैं और कैसे अपना हक के लिए उनको लड़ाई लड़नी चाहिए, लेकिन यहां बात आती है कि एक ऐसा समय भी आता है कि जब एक व्यक्ति जेल में होता है, उसके साथ साथ जो उसकी बाहर फैमिली होती है, उस फैमिली पर लेट सपोज कोई भी हेल्थ इश्यूज, कोई क्राइसिस आ जाता है, वेदर इट इज फाइनेंशियली, वेदर इट इज हेल्थ रिलेटेड। सो ऐसे केस में वो अगर बीमार भी बहुत ज्यादा हो जाती है उसकी वाइफ या उसकी फैमिली, तो वो कैसे बेल लेगा, किस बेसिस पे बेल लेके अपने परिवार की मदद करेगा? अगर कर सकता है हाँ या ना, तो कैसे? देखो, अपने देश के कानून में ना सिर्फ और सिर्फ किसी को सजा सुना देना और बहुत ही ज्यादा रिजिड हो जाना, ऐसे प्रोविजंस नहीं है। ओके। वहां निकलने के रास्ते हैं। निकलने के रास्ते कैसे हैं? मान लीजिए उस इंसान का खुद का ऑपरेशन होना है, और वो बोलता है मुझे ऑपरेशन करवाना है और मेरा ट्रीटमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ठीक से नहीं हो पाएगा, मैं खर्चा बियर करने के लिए तैयार हूं, पर मेरा उस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो, तो वो परमिशन ले सकता है। अब वो कहता है कि मेरी वाइफ बाहर है, उसकी डिलीवरी है, पॉसिबल डिलीवरी है, और आपने मुझे अभी अरेस्ट किया था 3-4-5 महीने पहले, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, अब डिलीवरी होने वाली है, तो हस्बैंड तो रिप्लेस नहीं हो सकता, तो ऐसे में उसको छोड़ा जाएगा कि आप बाहर जाइए, आपकी वाइफ को आपकी जरूरत है। कुछ बस वहां पे कुछ क्लॉज लगा देंगे कि डेली आप वीसी के थ्रू अपीयर होंगे, हर हफ्ते आप पुलिस स्टेशन में जाके हाजिरी देंगे, आप जो रिपोर्ट्स है उसको लगाएंगे। पहली बात तो रिपोर्ट वेरीफाई कराई जाती है, तभी कोई बंदा छूटता है। मान लीजिए कोई इंसान जेल में बड़े ही सीरियस मैटर में 2-3 मर्डर कर दिए उसने, अब उसके फादर की डेथ हो गई, अकेला बच्चा है अपने माँ बाप का, तो क्या उसको अपने फादर की डेड बॉडी को देखने के लिए परमिशन नहीं मिलेगी? मिलेगी। क्या अंतिम संस्कार करने की परमिशन नहीं मिलेगी? मिलेगी। कंपैशनेट ग्राउंड भी बनते हैं यहाँ पर। तो बात क्या है, अल्टीमेटली अपने देश में सभी लोगों को डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है, और आप उनके वो अधिकार नहीं छीन सकते। अपना देश जो चलता है ना, रूढ़िवाद पे नहीं चलता है, अपने देश में समाजवाद चलता है। अभी आपने एक तरफ से देखा जाए, आपने भी कुछ देर पहले कहा था कि मोबाइल फोन ले लेते हैं। ऑब्वियसली जब किसी को अरेस्ट करते हैं तो उसकी पर्सनल एसेसरीज, चाहे वो घड़ी हो, कड़ा हो, चेन हो, उसका मोबाइल फोन ले लेते हैं। लेकिन कुछ केसेस में जब वो इंसान बाहर भी छूट जाता है, उसका मोबाइल फोन उसको वापस चाहिए, लेकिन पुलिस वाले उसको एज एविडेंस के तौर पे अपने पास रखते हैं, तो वो मोबाइल फोन कैसे वापस ले पाएगा अपना? देखो ऐसा होता है कि मान लीजिए कि आपको पुलिस ने पकड़ा जी, और आपका जो केस था ना वो 307 का मैटर है,
या फिर 109 बीएनएस का मैटर है, इसको अटेम्प्ट टू मर्डर बोलते हैं, ठीक। पुलिस ने पकड़ लिया और आपके सर्च में सीजर में फोन को दिखा दिया, गोल्ड चेन दिखा दी, कड़ा दिखा दिया, आपके पास अंगूठी वो दिखा दी, जेब में पड़े थे 5,000 में वो दिखा दी। अब वो पुलिस के पास है और मारा, चाकू जिसने मारा तो फोन फान का तो कोई लेने देना था ही नहीं उसके अंदर। तो जैसे ही आपकी चार्जशीट लगती है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पूरी होती है या फिर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन नहीं भी पूरी हुई, आप जेल में हो, एक कड़ा बड़ा ताम झाम तो अप्लाई कर दो ना फटाफट से जमा तलाशी के लिए, आपको छूट जाएगा, वो ऑर्डर मिल जाएंगे आपको। फोन को अगर केस प्रॉपर्टी बना रहे तो बना क्यों रहे हो भाई, फोन में है क्या? और चलो है भी, चार्जशीट लग गई, इन्वेस्टिगेशन पूरी, अब ले लो। ये फोन फान पता है कब ये सीज किए जाते हैं? जब मामला चीटिंग एंड फॉर्जरी का होता है, जब मामला वीडियोग्राफी का होता है, फोन में से कुछ एविडेंस लेने हैं, फोन में से बहुत सारे कॉन्टैक्ट नंबर डिलीट मार दिए गए, फोन में से कुछ रिट्रीव करना होता है, तो ऐसे मामलों में उस फोन की जरूरत पड़ती है, वरना हर मामलों में फोन को रखकर पुलिस करेगी क्या? ठीक है, परफेक्ट वीरेंद्र सर। एक और साथ साथ आपको मैं क्या एक ना एग्जांपल देता हूँ, मेरे को बताना उस केस में क्या सिचुएशन रही होगी। आपने इतना सुना होगा कि करकरडूमा कोर्ट हो गया, कितने भी बड़े बड़े कोर्ट हो गए इन दिल्ली, और वी आर टॉकिंग अबाउट द होल इंडिया, गैंगस्टर वॉर्स तक हो जाती है जब कोई एक ऐसा क्रिमिनल जिसकी गैंग रन हो रही हो उसको बचाने के लिए यहाँ तक कि कोर्ट में अटैक्स हो जाते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या लगता है कि क्रिमिनल पर ही और चार्जेस ऐड ऑन कर दिए जाएंगे, या हो सकता है कि ये एक प्रोपेगेंडा हो? क्या क्या कहेंगे इसमें? नहीं, देखो ऐसा होता है कि अक्सर ना दो गैंग्स के बीच में ये सब चलता रहता है। उस गैंग ने किसी एक को मारा, अब उन्होंने मौका देखा, जैसे कि कई बार होता है कि वो ब्लैक कोट पहनकर वकील की ड्रेस में कोर्ट में आ जाते हैं, और वहां पर भी पहली बात तो सवाल ये है कि वो कोर्ट के अंदर पिस्टल या कोई हथियार घुसा कैसे, असला कैसे कोर्ट में आ सकता है? पॉसिबल नहीं है। सिक्योरिटी बहुत हम लोग जब कोर्ट में जाते हैं ना तो खुद हमारे बैग जिसमें लैपटॉप या टैब होता है उसको भी वो स्कैन मशीन से बाहर निकालना पड़ता है, तो उसके पास मसला पहुंचा कैसे? और अंदर गोली चल गई, अरे भाई बड़ा सेंसिटिव एरिया होता है कोर्ट रूम का मतलब होता है वहां से डिसाइड होगा, आप एक्विट होगे सजा मिलेगी आपको। वहां तो एक डॉक्यूमेंट में छेड़छाड़ भी होगी ना, तो यहां पर कब बोलते ना कि राम से मरा बन जाएगा पता भी नहीं चलेगा। एक छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स होते हैं और असला कोर्ट के अंदर, ये बड़ा ही सीरियस चीज है। और मान लीजिए कोई इंसान पेशी पर लाया गया, दो पुलिस वाले साथ में लेकर आ रहे हैं, सामने वाले ने कोर्ट में से हथियार बना दिया और सामने उसको घुसेड़ दिया अंदर पेट में, फिर क्या करोगे आप? अब ऐसा हुआ, जिसने क्या ऐसा अपराध किया पुलिस ने पकड़ लिया, उस पर तो एक केस नया दर्ज हो गया, एफआईआर नहीं दर्ज होगी, बात वो नहीं है। बात यह है फिर कोर्ट में सिक्योरिटी कैसे दी जाएगी? हम जो वकील है ना, हम जो क्रिमिनल वकील हम लोग होते हैं, हमारी लाइफ कोई इतना इजी नहीं है। हम सोचे हम डेली कोर्ट जाएंगे, आराम से फीस ले, घर पे आके बैठ के सो जाएंगे, नहीं। हम जिन केसेस को लड़ रहे होते हैं, अपोजिशन जो है या अपोजिट जो पार्टी है, मान लीजिए एक केस में लड़ रहा हूं जिसके अंदर की उसके भाई का मर्डर हो गया, उसकी बहन वो केस लड़वा रही है, अब मैं जिसके अगेंस्ट में लड़ रहा हूं, केस को प्रेजेंट कर रहा हूं, वो एक क्रिमिनल है, तो क्या हम पे अटैक नहीं कर सकता? पॉसिबल है, कर सकता। पर वो ये भी जानता है अटैक कर दिया ना तो उस कोर्ट में तो कोई वकील उसका केस लड़ेगा नहीं।